नमस्कार दोस्तों। एनपीसीआई का एक बहुत ही जबरदस्त नियम वर्तमान टाइम पे लागू हो चुका है, जिससे बहुत सारे एईपीएस संचालक परेशानी में पड़ गए हैं। दोस्तों, हमने आपको इसके पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपको बताया था कि रोयनेट एप्लीकेशन में 1 दिसंबर 2024 से ही एनपीसीआई का सर्किल एरिया वाला नियम लागू हो चुका है। यानी कि रिटेलर अगर अपने लोकेशन से, अपने केवाईसी सेंटर से अगर वह 20 किलोमीटर के दूर जाता है तो उसका एईपीएस आईडी इनेबल नहीं होगा। वो 2FA तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ट्रांजैक्शन की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है वो एयरटेल पेमेंट बैंक में भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एईपीएस संचालकों की आईडी डिसेबल हो जा रही है। मतलब वो ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का चीजें दिखाई दे रही हैं, जिससे कि एक संशय बन जा रहा है। एनपीसीआई हम लोग जानते हैं एक ऐसी संस्था है जो कि जो नियम इसको लगाना चाहिए सभी पर एक दिन ही एक समान रूप से लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक अलग टाइप का, यानी कि जिसे हम भेदभाव कह सकते हैं ना, उसी टाइप का यहाँ पर भी नियम दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा एयरटेल पेमेंट बैंक में जो इशू आ रहा है, इसे आप लोग देखिए। उसके बाद आपको सावधान होने की भी आवश्यकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। दोस्तों, यहाँ बताया जाता है कि यू शुड बी प्रेजेंट इन योर शॉप लोकेशन टू परफॉर्म एईपीएस ट्रांजेक्शन। ठीक है। मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक के एईपीएस आईडी से जब ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की जा रही है तो ये इशू दिखाई दे रहा है। उसके बाद ट्रांजैक्शन यहाँ पे दोस्तों फेल्ड हो जा रहा है। ठीक है। कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसा यहाँ बताया गया है कि यू शुड बी प्रेजेंट इन योर शॉप लोकेशन टू परफॉर्म एईपीएस ट्रांजैक्शन। कहा गया है कि आपके एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक है कि आप अपने शॉप लोकेशन पर उपस्थित हों। यदि आप अपने शॉप लोकेशन पर उपस्थित नहीं है तो आपका लेन देन नहीं हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर एक बात का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाया स्क्रीनशॉट, ये मोबाइल वर्जन में यूज किया जा रहा था। ठीक है। तो ये समस्या दिखाई दे रही है। मतलब मोबाइल के एप्लीकेशन में बिल्कुल भी एईपीएस ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आईडी लैपटॉप में लॉगिन है, ठीक है, तो लैपटॉप में ये आपका सही तरीके से काम कर रहा है। एक सिंपल सा आप एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कि आपका जो एड्रेस है, आपका जो मतलब आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आपका यूपी का है। ठीक है। आप एमपी में कहीं रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एमपी के जहां पे आप रहते हैं, जिस स्थान पे, उस स्थान की केवाईसी आपने करवाया हुआ है। ठीक है। लेकिन आपके आधार पे एड्रेस यूपी का है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एमपी में बैठ करके शॉप चला रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में ये आपका आईडी इनेबल नहीं हो पा रही है। लेकिन लैपटॉप में उसी स्थान पर ये आईडी इनेबल हो जा रही है। तो ये पता नहीं किस टाइप से एनपीसीआई का नियम यहाँ पे लागू किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने एड्रेस से इतना दूर पे हैं तो चाहे मोबाइल वर्जन हो चाहे लैपटॉप वर्जन हो, दोनों ही वर्जन में दोस्तों ये आपका काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लैपटॉप में काम कर रहा है, मोबाइल में काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इन सब चीजों को देखते हुए आप यदि अपने एड्रेस लोकेशन से किसी दूर के स्थान पे शिफ्ट हैं, वहां पे आप शॉप चलाते हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। पहले से ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से बातचीत कर लीजिए, ताकि आपके आईडी में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। जो भी उसका केवाईसी की प्रक्रिया है उसे आप पहले से ही कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो आपकी आईडी यहाँ पर जब डिसेबल हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में आपको परेशानी होगी। आपका ट्रांजैक्शन 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीना 2 महीना के लिए बाधित हो सकता है। ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है जिसमें लोगों ने बताया है कि सर हम दिल्ली के हैं, हम हिमाचल प्रदेश में अपनी शॉप चला रहे हैं, हम मुंबई में अपनी शॉप चला रहे हैं, हम एमपी में अपनी शॉप चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एईपीएस संचालक हैं जो कि अपने
होम डिस्ट्रिक्ट की तो बात छोड़िए, अपने होम स्टेट को भी छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में अपना एईपीएस संचालन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे एईपीएस संचालकों का ट्रांजैक्शन यहाँ पे बाधित किया जा रहा है। हालांकि अगर आपके भी मोबाइल वर्जन के एप्लीकेशन में इस टाइप का इशू देखने को मिल जा रहा है, तो आपको भी लैपटॉप में ट्राई करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है लैपटॉप में आपका भी आईडी सही तरीके से काम करे और आप ट्रांजैक्शन कर पाएं। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि दोस्तों ये लंबे समय तक लैपटॉप में भी नहीं चल पाएगा, चूंकि यहाँ पर सेंटर लोकेशन गड़बड़ हो जा रहा है। तो इस स्टेट में देखा जाए तो इस अवस्था में आपका चाहे मोबाइल वर्जन हो चाहे लैपटॉप वर्जन हो, दोनों ही वर्जन में आपका एईपीएस आईडी एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, अभी चल रही है, हो सकता है 2-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन के बाद लैपटॉप वर्जन में भी आईडी डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमने आपको रोइनेट का भी दिखा दिया, हमने आपको यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का भी दिखा दिया। अन्य किसी भी एईपीएस एप्लीकेशन में अगर ये इशू आता है तो निश्चित है मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई सा भी चीज दिखाई देता है तो स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि हम ये इंफॉर्मेशन अपने सभी एईपीएस संचालकों तक पहुंचा सकें और उनको सतर्क कर सकें, उनकी समस्या का समाधान हो सके, उनके ट्रांजैक्शन में किसी टाइप की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।